क्या आपने कभी किसी वादे पर वर्षों तक विश्वास बनाए रखा है, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो? एक औरत जो बूढ़ी हो चुकी थी, एक वादा जो असंभव लग रहा था, और एक परमेश्वर जो देर से आता है, लेकिन कभी चूकता नहीं। यह कहानी है सारा की, जिसने अधूरी गोद, ठहरती सांसों और टूटती उम्मीदों के बीच विश्वास की मशाल को जलाए रखा। उसके जीवन का हर क्षण एक युद्ध था, खुद से, समाज से और कभी-कभी परमेश्वर की चुप्पी से। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है, तो बंजर जीवन में भी आशा का फूल खिल उठता है। अधूरी गोद और वादों का ईश्वर अंधेरा रात का था, लेकिन मन का अंधेरा उससे कहीं अधिक गहरा। सारा अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठी थी। आसमान में असंख्य तारे थे, और हर तारे को देखकर अब्राहम कहता, गिन सको तो गिन लो, हमारी संतानें ऐसी ही होंगी। पर सारा की गोद अब तक सूनी थी। प्रभु ने वादा किया था, वह बुदबुदाई, पर मेरी कोख अब भी खाली है। उसके चेहरे की झुर्रियां समय की कहानी कहती थीं। एक लंबा इंतजार, एक थकी हुई आत्मा। यात्रा की शुरुआत वह दिन आज भी सारा को याद है, जब अब्राहम ने उससे कहा था, प्रभु ने मुझसे कहा है, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकल चल, उस देश की ओर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सारा ने बिना सवाल की उसकी बात मानी थी। एक नई जमीन, एक नई आशा, और साथ में एक ईश्वर जो वादा करता था। वे चलते गए, उर से कनान, कनान से मिस्र, और फिर वापस। हर बार एक नई परीक्षा, हर बार एक नया इंतजार। प्रतीक्षा और पीड़ा वर्ष बीतते गए। आसपास की औरतें मां बनी, बच्चों की किलकारियां गूंजती रहीं, पर सारा की कोख खामोश थी। क्या मुझसे कोई भूल हुई है, हे यहोवा? सारा रातों को उठकर यही प्रश्न दोहराती। अब्राहम चुप रहता, पर उसकी आंखों में भी वही पीड़ा थी। स्वयं से संघर्ष। क्या मैं ही वह हूं जो ईश्वर की योजना में बाधा बनी हूं? सारा ने यह सोचकर हागर को अब्राहम के पास भेजा, ताकि उसकी गोद भरे भले ही पराई संतान से। हागर गर्भवती हुई। सारा की आत्मा और भी टूट गई। मैंने जो चाहा वह पाया, पर मेरी आत्मा इस जीत में हार गई, उसने कहा। ईश्वर की चुप्पी सालों से वादा दिया गया था, तेरी संतानें आकाश के तारों जैसी होंगी। पर ईश्वर चुप था। एक दिन जब 3 पुरुष उनकी छावनी में आए, और उनमें से एक ने कहा, अगले वर्ष जब मैं फिर आऊंगा, तब सारा का एक पुत्र होगा। सारा सुन रही थी, और वह हंसी। क्या इस अवस्था में भी मेरे लिए यह सुख होगा? सारा ने व्यंग्य से सोचा। तब वह आवाज गूंजी, तू क्यों हंसी? क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? शुरुआत। वादा बोझ बन गया था सारा के लिए। अब परमेश्वर का वादा एक मधुर सपना नहीं, एक भारी बोझ बन चुका था। हर बीतते साल के साथ उसकी उम्र की झुर्रियां गहराती जा रही थी। लेकिन आशा, वह जैसे मुरझाई हुई टहनी की तरह थी, जो बस एक स्पर्श से टूट सकती थी। हागर का बेटा इस्माइल अब बड़ा हो रहा था। अब्राहम उससे प्रेम करता था, लेकिन सारा के हृदय में एक अजीब सी टीस थी। वह मेरा नहीं, और फिर भी मेरे घर में है। सारा के मन में उठती गिरती लहरें अब उसकी रातों को निगलने लगी थीं। ईश्वर का फिर से हस्तक्षेप वह सुबह शांत थी, जब यहोवा ने फिर अब्राहम से बात की। तेरी पत्नी सारा तुझसे एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इसहाक रखना। अब्राहम गिर पड़ा। उसने भी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन विश्वास की सीमा तक आ चुका था। क्या 100 वर्ष का मनुष्य पुत्र पाएगा? और क्या सारा, जो 90 वर्ष की है, जन्म देगी? पर यहोवा का उत्तर दृढ़ था, हाँ, सारा ही तुझसे पुत्र जनेगी। भीतर की क्रांति उस रात सारा चुपचाप बैठी रही। अब्राहम ने उसे वह संवाद बताया। सारा ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर कुछ हिला, जैसे बंजर जमीन के भीतर कोई बीज अंकुरित होने को हो। क्या यदि मैं सच में मां बन गई? इस विचार ने सारा को फिर से मनुष्य बना दिया। वह जो केवल सहन नहीं करती, बल्कि विश्वास भी करती है। दूसरी औरत की उपस्थिति, हागर अब उसके लिए केवल दासी नहीं थी, वह एक मां थी। और एक स्त्री का ईर्ष्यालु मन इस बात को कैसे सह सकता था? हागर मेरी योजना थी, लेकिन अब मेरी पीड़ा बन गई है। सारा ने अब्राहम से कहा, हागर और उसके पुत्र को निकाल दे। अब्राहम दुखी हुआ, लेकिन यहोवा ने कहा, तेरी पत्नी सारा जो कहे वह कर, क्योंकि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। उलझी हुई आत्मा में पहली बार विश्वास फूटा। एक सुबह सारा उठी
और उसके शरीर में कुछ अलग था। एक थकावट नहीं, एक उम्मीद। दिन बीते, महीने बीते, और फिर वह क्षण आया जब सारा की आंखों में आंसू नहीं, हंसी थी। मैं गर्भवती हूं, सारा रोई, लेकिन यह रोना वेदना का नहीं था। यह हंसी उस ईश्वर पर थी जिसने उसकी हंसी को गंभीरता में लिया। इसहाक का जन्म, जब असंभव को जन्म मिला एक सुबह, वह सुबह जो जीवन भर की प्रतीक्षा का फल थी। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम ने उसका नाम रखा इसहाक, जिसका अर्थ था वह हंसेगा। सारा बोली, ईश्वर ने मुझे हंसी दी है और जो सुनेंगे वे मेरे साथ हंसेंगे। उसके स्तनों पर वह शिशु था, उसकी अपनी कोख से वह हंस रही थी। पर यह हंसी अब व्यंग्य की नहीं, बल्कि चमत्कार की थी। एक नई सुबह। लेकिन क्या सब पूरा हो गया था? इसहाक का जन्म सारा और अब्राहम की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। एक ऐसा पुत्र जिसकी हर हंसी उनके वर्षों के आंसुओं को धो देती थी। सारा अब संतुष्ट थी। वह गाती थी, खेलती थी और दिन रात इसहाक को अपनी बाहों में कसकर रखती थी, मानो कुछ सपना हो जो फिर से बिखर न जाए। लेकिन परमेश्वर के पास इस कहानी के लिए एक और अध्याय था, और वह परीक्षा का अध्याय था। परमेश्वर की अजीब मांग। एक रात जब सब कुछ शांत था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता, जिसे परमेश्वर ने भेजा था। सारा की आत्मा का तूफान। जब अब्राहम और इसहाक लौटे, सारा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाव भाव से स्पष्ट था, वह अब भी कांप रही थी। जब उसने देखा